ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे, उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की। और जो सबसे मूल भावना ये है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना। किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। एक समयबद्ध तरीके से इन सभी चीजों का विचारण हो। फॉरेंसिक चीजों जो हमारे एविडेंसेस होती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन है, उसको कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है वो तकनीक पे आधारित हो। इसके साथ साथ जो भी वादी है, उसको अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। और इन सभी चीजों का ज्ञान सभी हमारे जो वर्टिकल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको उनका पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ा टास्क था। और हमारे सभी विभागों ने, इसमें मूलतः ट्रेनिंग विभाग, टेक्निकल सर्विस, प्रोसिक्यूशन, जेल, इन सभी ने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया की वो बहुत ही अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। और पिछले कुछ महीनों से ये अधिकारी लगातार इन्हीं काम में व्यस्त हैं। हमारे जो टेक्निकल सर्विस की ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग है, हमारे जेल स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो 100% की जा चुकी है। जितने भी आईपीएस पीपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी 100% ट्रेनिंग की जा चुकी है। हमारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग 100% की जा चुकी है। सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग 70% से 75% की जा चुकी है। और जो हमारे बीट के कांस्टेबल हैं उनकी ट्रेनिंग भी लगभग 60% अब तक हम लोगों ने कर ली है। और हमारा टारगेट है कि हम जो 1 तारीख के पहले इस पूरी ट्रेनिंग को समाप्त करें। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से वहाँ भी हमारे अधिकारी जाके पहले मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन कराया। उन लोगों ने आके कालांतर में चीज़ों को ट्रेन किया। यहाँ पे जो विधि विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने
इसी मुख्यालय में सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में भी हुई है और फिजिकल मोड में भी कराई गई है और ये प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा एग्जाम भी सभी का लिया जाए, जिससे कि उनके निपुणता का ज्ञान हो कि भाई वो कितने निपुण हुए हैं इस पूरे जो नई प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जानी है, जैसे साक्ष्य संकलन की बात है, हर एक सर्च एंड सीजर जो होते हैं उसको भी वीडियोग्राफी करनी है और उसमें उस डाटा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो फिर कोर्ट तक जाएगी। इन चीज़ों को भी देखा जाना है, तो उसके लिए एक लंबी क्रय प्रक्रिया भी चल रही है। शासन के द्वारा जो भी फंड्स हमें मिलने थे वो जारी किए जा चुके हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो तात्कालिक रूप से नहीं होंगी, उनको अगले 5 साल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, तो उसको भी एक चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद के सदर मालखाने का भी अपग्रेडेशन होना है। प्रत्येक जनपद में एक जो गवाही के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी होगा। शासन के द्वारा इसमें एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम और उनको जो गवाह आते हैं उनको टीएडीए दिया जाना आदि आदि चीजें शामिल हैं, उनको भी इंश्योर कराया जा रहा है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा जो आवश्यक लोकल एक्ट्स में जो प्रोविजंस करने हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे लोकल एक्ट्स हैं, नए कानून आने के बाद से उनमें जो परिवर्तन किया जाना है उसके बारे में भी शासन के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जल्द ही प्रख्यापित होगा और जब सदन चलेगा तो उसको कानून में बदला जाएगा। तो पूरा सिस्टम हमारा इस कार्य में लगा था। आप सभी इस पूरे इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके माध्यम से भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या आम जनता है, उनको भी हम लोगों को एजुकेट भी करना है, उनको बताया भी जाना है। इस ध्येय से ही आज की ये जो वार्तालाप आयोजन किया जा रहा है, ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये चीज़ें चल रही हैं। 1 तारीख को जब ये फॉर्मली जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम हर एक थाने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के जो भी पब्लिक है, अच्छे लोग हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा। लेकिन जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली पूर्ववत ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर नया हो जाए और उसके बाद से पुरानी चीज़ों का क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों में उत्सुकता रहती है, तो उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यहाँ जो उपस्थित एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और कितनी हमारी तैयारी है, और उसके बाद से जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हमारे जो विभिन्न वर्टिकल्स के हेड बैठे हैं वो आपको आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेंगे। और मैं केवल इतना अवश्य बताऊंगा कि जो शासन की मंशा है या भारत सरकार की जो अपेक्षाएं हैं कि हम 1 तारीख से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो उच्चतम मापदंडों को कायम रखते हुए ये इन तीनों जो कानून हैं उनको लागू करने में सफल होगी और हम किसी भी राज्य से इसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं रहेंगे। और इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक संसाधन, आवश्यक इक्विपमेंट्स, सभी चीज़ें हम समय से
अपने आप को इक्विप कर लेंगे और जो आने वाली चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अखिल भारतीय लेवल पे होंगी, जो छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, उसके लिए भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में और हमारे यहाँ भी नोडल ऑफिसर्स की भी सूची तैयार की गई है और ये सभी जिलों को बताया